और बड़ी खबर, सौरभ शर्मा केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा ने करोड़ों का लोन लिया। किससे लोन लिया, कागजों में उसका जिक्र नहीं है। लोन की अवधि और ब्याज दर की भी जानकारी नहीं है। लोन के जरिए प्रॉपर्टी जिनके नाम पर ली गई, उनमें सौरभ की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या तिवारी, पार्टनर शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर समेत कंपनी का नाम लेना बताया गया है। तो ईडी काली कमाई की जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लोन के रूप में बताकर प्रॉपर्टी की खरीद में खपाया तो नहीं गया है। इस एंगल से भी ईडी जांच कर रही है। सौरभ, शरद और चेतन तीनों ही जेल में बंद हैं। जेल में बंद सौरभ और उसके साथियों, वो सभी स्वस्थ बताया जा रहा है। ईडी मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। दीपक हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सौरभ शर्मा केस में लगातार कई जो फैक्ट्स हैं वो भी सामने आए हैं, कई खुलासे भी हुए। एक और बड़ा खुलासा हुआ है, लोन को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है। आप पूरी जानकारी दीजिएगा। जी बता दें कि लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले में दर पर दर जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। लोकायुक्त, इनकम टैक्स और ईडी की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बीते दिन ईडी की टीम ने 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की थी और वहीं पूछताछ में कुछ कागजात ईडी की टीम के हाथ लगे हैं, जिसमें सौरभ द्वारा और उसके अलग अलग कंपनियों के नाम पर लोन लेने की बात सामने आई है। पर वो लोन किससे लिया गया है, उन कागजों में इसका जिक्र नहीं है। वह लोन की अवधि क्या है, इसका जिक्र नहीं है। उन कागजों में यह भी जिक्र नहीं है कि कब तक इसे लोन को चुकाना है और कितने ब्याज में इसे चुकाना है। उन कागजों में यह कोई जिक्र नहीं। इसके बाद जो काली कमाई को किस तरीके से लोन के कागजों में परिवर्तित करके प्रॉपर्टी खरीदी गई है अलग अलग नामों से, अब उसकी जांच शुरू की जाएगी। और इस पूरे मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी मामला दर्ज कर चुकी है और यह दावा भी अब ईडी करते हुए नजर भी आई है। बीते दिन उन्होंने दावा किया कि जो गाड़ी मिली थी, जो सोना मिला था और वो जो कैश मिला था, वह सब सौरभ का है। अब यह देखना होगा कि आखिरकार ये काली कमाई के जो धन कुबेर हैं, उसमें सौरभ के अलावा जो उसके और साथी है, उनकी क्या भूमिका रही है और इस लोन लेने में उनकी क्या भूमिका रही है। ये तमाम अलग अलग दस्तावेज के आधार पर ईडी इसकी पूरी जांच कर रही है और ये खुलासे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही सामने आ रहे हैं। वहीं बीते दिन सौरभ और इनके वकील ने एक याचिका लगाई थी कि इनकी तबीयत जेल में खराब हो रही है, जिसके चलते अब यह भी बात सामने आ गई कि यह रेगुलर काम जेल का कर रहे हैं। जो हिस्सा लेना चाहिए जिन कामों में, उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। पूरी तरीके से तीनों स्वस्थ हैं। तो अब यह देखना होगा कि आखिरकार इस याचिका पर जो रिपोर्ट है क्या पेश होती है और इन्हें क्या आगे जमानत मिलती है। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा निश्चित तौर पर। और ये भी हो सकता है कि और भी कई बड़े खुलासे हो जाए। शुक्रिया दीपक की अपडेट्स हमसे साझा करने के लिए। तो ये खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। सौरभ शर्मा ने करोड़ों का लोन लिया, किसके नाम पर लिया, कैसे लिया, लोन की अवधि और ब्याज दर की जानकारी नहीं है।